क्लास 12th का आज टॉपिक है। हम बिजनेस स्टडी में आज एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। टॉपिक और चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम मैनेजमेंट और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नोटिस कीजिएगा, बेसिकली जो मैं कुछ रीड कर रहा हूँ यहाँ पर उसके पॉइंट्स ऑफ स्टडी, कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये कुछ टॉपिक पे पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग। आज हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। द वर्ड्स मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन आर सिनोनिम्स ऑफ लेमैन in the business terminology. Each of them carries a special meaning through they are closely interrelated. The term of management signifies the art of getting things done properly and effectively. अब सीधे से मैनेजमेंट का मतलब, इसमें एक वर्ड को हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पर वर्ड है मैनेजमेंट। तो मैनेज यानी कि अरेंजमेंट करना, मेन व्यक्तियों का समूह, टी टैक्टफुली यानी किसी भी काम को टैक्टफुली वे में करना व्यक्तियों के समूह के द्वारा, यानी कि एक मेन पावर होना चाहिए। मेन पावर के साथ आप टैक्टफुली वे में कोई वर्क को ऑर्गेनाइज करें, उसे प्रॉपर वे में कंप्लीट करें, यही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड द लाइफ गिविंग एलिमेंट इन एवरी बिजनेस। मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसीजर है एंड लाइफ गिविंग एलिमेंट। In the absence of its leadership in factors of production become merely factors, cannot become a producer. किसी भी लीडरशिप, जब तक लीडरशिप प्रॉपर नहीं होगी, यानी कि मैनेजमेंट लीडर नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को प्रॉपर वे में कंटिन्यू नहीं कर पाता है। इट इज क्लियर दैट इन एवरी स्फीयर ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर डायरेक्शन इज गिवन कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैनेजमेंट इज नथिंग, मैनेजमेंट खुद कुछ नहीं है। यस एग्जैक्टली, मैनेजमेंट खुद कुछ नहीं है, पर ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का समूह जो प्रॉपर वे में काम करता है। लाइक क्लासिफाइड मैनेजमेंट इनटू 3 पार्ट्स, मैनेजर ऑफिसर। अब 3 पार्ट्स में मैनेजर ऑफिसर एमओ, सेकेंड इज मैनेजमेंट साइंस एमएस, थर्ड इज मैनेजमेंट प्रोसेस एमपी, मैनेजमेंट प्रोसीजर। इस तरह से क्लासीफाई किया गया है। अब हम मैनेजमेंट की एक डिफिनेशन को मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं यहाँ पर, प्रॉपर वे में आप सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। हेनरी फ्योल ने लिखा है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल। सबसे पहले फोरकास्ट का मीनिंग मैं समझाता हूं आपको। फोरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। फोरकास्ट एंड प्लान, भविष्य के लिए हमें प्लान बनाना। टू ऑर्गेनाइज, और फिर से ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर वे में कमांड करना। एंड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, और उस पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करते हुए कंट्रोल करना। ये पूरी प्रोसीजर कंबाइंड वे में हम कहेंगे मैनेजमेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम मैनेजमेंट का एक डिफिनेशन जो डिस्क्राइब किया EFL ब्रिच ने, उसके बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट इज सोशल प्रोसेस in entering in the responsibility for the effective planning and regulation to the operation of enterprises। जो बिजनेस ऑपरेशन है उसको प्रॉपर वे में रेगुलेट करने के लिए जो हम फंडामेंटल टर्म्स तैयार करते हैं, उन सबको कंबाइंड वे में ही हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, मैनेजमेंट की प्रोसेस को किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, क्या वर्क है, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट, इसके पहले आज हम बेसिक्स वे में मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। द फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। नाउ लुक हियर, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। It deal with the achievement of the something specific expressed in objective or goal. Management successful is commonly measured by the extent to the which the objective are achieved. Management exists as it is in the effective mean of getting need work done. Management has no justification to the exist without objective. जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव आपका कोई उद्देश्य नहीं है, तब तक मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है, यानी कि किसी एक लक्ष्य को लेकर काम करता है। ओके, यूनिवर्सल प्रोसेस, इसके बारे में बताता हूँ। यूनिवर्सल का मतलब हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो सोशल सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, एवरीथिंग एवरीवेयर, हर जगह मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। ओके, इसको हम द पिलग्रिमरी प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ह्यूमन एक्टिविटीज फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ अ जनरल मैन, द एक्टिविटीज बीइंग कंपनीज।
सारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का रोल बढ़ जाता है, मैनेजमेंट होगा। देयर आर द नॉट अ मोनोपोली ऑफ इंडस्ट्री अलोन बट कैन बी अप्लाइड ऑफ एनी फील्ड ऑफ एरिया वेयर ग्रुप एफर्ट्स इज नीडेड। हर जगह ग्रुप एफर्ट की नीड होती है, यानी कि वहाँ मैनेजमेंट अप्लाई होना है। जहाँ ग्रुप एफर्ट है, पॉइंट को नोट कीजिएगा, स्ट्रिक्टली इस पॉइंट को अपने ब्रेन में नोट कीजिए, जहाँ ग्रुप एक्टिविटी है वहाँ मैनेजमेंट की नीड है। इट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस। ओके, मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। अब क्रिएटिव का मतलब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? क्रिएटिव का मतलब हो गया कि रचनात्मकता, यानी कि वही मैनेजमेंट है जहाँ पर नया करने का, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज हो जिनको ग्राउंड रियलिटी में लाने का काम किया जाता है, वो मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट आर फोकस देयर अटेंशन इन एफर्ट्स ब्रिंगिंग अबाउट द सक्सेसफुल एक्शन। दे नो वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू डू, कीप एंड थिंक मूविंग, हाउ टू फॉलो। कैसे करेंगे, किस तरह इसको पूरा करना है और इसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करने की प्रोसीजर को फॉलो करना ही मैनेजमेंट है। दिस इज मीन ऑफ मैनेजमेंट इज क्रिएटिव। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अब आप देख रहे हैं कोई भी प्रोसीजर है जहां बिजनेस आइडियाज हैं उनको ग्राउंड पर लाने के लिए कई व्यक्तियों की जरूरत होती है। इट इज मीन ऑफ क्लियर, मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। एवरी एम्प्लॉई शुड सरेंडर इज पर्सनल इंटरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, पर्सनल इंटरेस्ट को सरेंडर करना होता है और हम ग्रुप इंटरेस्ट को लेकर, यानी कि हमारे मैनेजमेंट के इंटरेस्ट को लेकर, हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट को लेकर हम उसे ट्रीट करते हैं। ओके, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल दिखाई नहीं देता है। मैनेज इट इज ए हैज बीन कॉल्ड द अनसीन फोर्स। इट इज द प्रेजेंस ऑफ एविडेंस ऑफ रिजल्ट ऑन द एफर्ट्स, ऑर्डिनेंस, enthusiastic and employ an adequate work output. Strange is it may seems, in some instance the identity of management is brought into the focus by absence or by the presence of its direct opposite, mismanagement. मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसमें व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है। जो लीडर होता है उसका काम यही होगा, वो अपने एम्प्लॉय से बेहतर काम लेने के लिए, उससे स्किल्ड बनाने के लिए, उससे और अच्छा काम लेने के लिए उससे वो क्या करता है, प्रेरित करेगा। ये इंटेंजिबल फोर्स की तरह काम करता है, उन्हें पुश करता है, आगे बढ़ाता है। ओके, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। क्लियरली प्रोफेशन में जहां पर स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल की नीड होती है, एक स्पेशल ट्रेनिंग की नीड होती है, ठीक ऐसे ही मैनेजमेंट की प्रोसेसर में भी स्किल, नॉलेज और एक स्पेशल डिग्री की नीड होती है। इसी के बेसिस पर एक अच्छा मैनेजमेंट बेहतर तरीके से अपने इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर सकता है। इट इज मीन मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। Now, the big enterprises make the selection of management train after a successful completion extensive training. Candidates are appointed as executive manager are required to observe code of conduct. एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन में। जब मैनेजमेंट को अपॉइंट किया जाता है तो एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि उस पर्टिकुलर डिग्री को पूरे करने वाले व्यक्ति को ही हम वहाँ अपॉइंट करते हैं। ओके, मैनेजमेंट इज एक्वायर्ड एबिलिटी। यस, मैनेजमेंट इज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि राजा का बेटा राजा, जो काम करता है उसी काम में उसके पारिवारिक प्रेरक काम हो जाते थे। बट नाउ एट द टाइम इन द मॉडर्न एज, आज के समय में मैनेजमेंट एक एक्वायर्ड एबिलिटी है। आप एक पर्टिकुलर नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट एंड द मैनेजर आर वेल ट्रेंड इन प्रोफेशनल विदाउट हैविंग एनी फैमिली बैकग्राउंड। आपने देखा होगा दुनिया में कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड ना तो बिजनेस से रिलेटेड रहे हैं, पर आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। निधि राजनाथन, ऐसे कई नाम हैं। सुंदर पिचाई, जिनकी फैमिली में कभी किसी ने देखा नहीं था कि वो किसी कंपनी का सीईओ होंगे। नाउ एट द टाइम इन द सीईओ ऑफ बिग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के वो सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। ट्रिवागो का नाम सुना होगा, उसमें आपने एड में जिस बंदे को देखा है उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि वो एक मैनेजमेंट ऑफिसर होगा, पर एक वेल ट्रेंड डिग्री के बाद आज अब मैनेजमेंट ऑफिसर हो सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट को यहाँ पर एक्वायर्ड एबिलिटी कहा गया है। ओके स्टूडेंट, तो आज हमने मैनेजमेंट की डिफिनेशन और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी है। आगे हम मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में रिलेटेड बात करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे, चैनल पर बने रहिए।